हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में अपना 5 मिनट रिवीजन ऑन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस। तो ये वो डिजीज़ेस होती हैं जो ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो कुछ ऐसी डिजीज़ेस जिन पे आईएएस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनको हम कवर करेंगे। हम मेन लेक्चर इसका इमेजेस वगैरह के साथ कवर कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ हम क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहली डिजीज़ जो हम देख रहे हैं वो है सेरिब्रल पैल्सी। तो ये परमानेंटली बॉडी मूवमेंट को और मसल कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट करती है। तो इसमें पैरालिसिस हो जाता है विद वेरिंग डिग्री ऑफ सिवियरिटी। ठीक है, तो ये बचपन में ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है और परमानेंटली जो है जैसे मान लीजिए कि लेग्स पैरालाइज हो गई तो वो परमानेंट इम्पैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये धीरे धीरे और ख़राब हो रही है, बट ऑफ कोर्स इसका एक सिवियर इम्पैक्ट होता है जिसके साथ पेशेंट को फिर जीना पड़ता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम अल्जाइमर्स। तो हमने अगेन इसको अच्छे से अपना इमेज के साथ हमने समझा था। यहाँ हम बस देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, वो दे स्टार्ट टू डाई। तो कंप्लीट नेटवर्क्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन की सभी फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ऑल फंक्शंस। तो ब्रेन का जो ओवरऑल साइज़ होता है, साइज़ भी जैसे, अब दिस इज़ अ रियली बैड ड्राइंग ऑफ ब्रेन, बट आप मान लो कि साइज़ भी सिवियरली श्रिंक कर जाता है। इसमें दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो पूछा जाता है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल, तो ये कोई रिसेंट रिसर्च हुई थी जिसमें ये निकला था। तो ये है आपका बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, तो इसको रट लीजिए ना। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एल्जाइमर्स डे कब होता है। तो ये डिजीज़ से रिलेटेड इस तरीके से डेज जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेलिब्रेट इन द सेंस कि अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जो पेशेंट्स हैं उनकी जिस भी तरीके से हेल्प की जा सके, जो इन डिजीज़ से कोई भी हो गया, जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो उसकी अवेयरनेस के लिए वो डे जो है वो मनाए जाते हैं। तो अल्जाइमर्स डे जो है आपका 21 सितंबर को होता है। तो मैं अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में इसको लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ी विजुअल मेमोरी बने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्किंसंस डिजीज़। ये आपकी नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन। न्यूरोट्रांसमीटर्स का पहली बात तो काम ये होता है, देखो अगर हम इस वर्ड को ही ब्रेक करें तो न्यूरो और ट्रांसमीटर यानी कि ब्रेन को कुछ सिग्नल भेजने वाली चीज़। तो डोपामीन जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है कि जो ब्रेन को सिग्नल देता है टू बी एक्टिव, टू बी हैप्पी, टू बी जनरली इन अ बेटर मूड। ठीक है, तो जैसे हम कहा जाता है कि जैसे हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना दैट वी लाइक, वी ईट फूड, डोपामीन लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं। वी लिसन टू म्यूज़िक, डोपामीन लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो एक काफ़ी गुड फीलिंग वाला इम्पैक्ट होता है इसका बॉडी में। तो इसके लेवल्स बॉडी में ड्रॉप कर जाते हैं इन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज़। जो मैंने ये मेन लेक्चर में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक मूवी भी इस डिज़ीज़ के ऊपर बनी है। आई कांट रियली रिकॉल द नेम राइट नाउ। लव एंड अदर ड्रग्स करके कुछ मूवी है एन हैथवे की, कि यू कैन लुक इट अप सो एज टू जस्ट एसोसिएट एंड रिमेंबर। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, मोटर स्किल्स को सिवियरली इम्पैक्ट करता है। इसमें पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, स्लो मूवमेंट हो जाती है। तो डेली एक्टिविटी करना धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करती जाती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि समय के साथ ये और ज़्यादा सिवियर हो जाती है पेशेंट्स में। तो स्लो मूवमेंट और रिजिडिटी से सफ़र करते हैं पेशेंट्स। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से 2000 में, ख्याल क्या बिल्कुल करेक्ट है, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसकी रिसर्च के लिए आविड कार्लसन को, जिन्होंने पार्किंसंस डिजीज़ पे काफ़ी रिसर्च किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंथोफोबिया क्या होता है। तो जो फोबियाज़ होते हैं ना, वो भी, उनका भी समझ लो आप ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से कनेक्शन है, तो उनको भी हम न्यूरोलॉजिकल में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एंथोफोबिया होता है आपका फियर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, दूसरा है अनोस्मिया, जिसको
मतलब कई बार इट कुड बी बिकॉज ऑफ ए न्यूरोलॉजिकल रीज़न, बट किसी और रीज़न से भी हो सकता है एनोस्मिया। तो हम बस जान लेते हैं एनोस्मिया होता क्या है। इट इज़ द लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। तो अभी कोविड के चलते ये लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल वाली चीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी, तो आ भी सकता है, इसको हम ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिविजन होता है ख़त्म। लेक्चर में आपको मज़ा आया हो, आपको हेल्प हुई हो, you have to like the video and subscribe to the channel. Thank you for watching.